गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं। बढ़िया हो सब लोग? हाँ। कल हमने क्या पढ़ाया था? भिन्न। भिन्न में क्या पढ़ाया था? छोटे और बड़े। और इसके अलावा भिन्नों का जोड़ और घटाना। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा करना। क्या? गुणा करना। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, 3 कागज ले लो आप लोग। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, हर एक कागज को 4 बराबर भागों में बांट दो और एक भाग में रंग कर दो। ये 4 कागज हैं। ठीक है, 3 कागज हैं। और हर एक कागज को हमने क्या किया, 4 बराबर भागों में बांट दिया। और हर एक भाग में हमने क्या किया, हर कागज के एक भाग में क्या किया, हमने कलर कर दिया। ठीक है, अब जो कलर किए हुए भाग हैं तो पूछा गया कि कुल कितना कलर किया गया, या कलर किए हुए भाग को एक साथ हमने मिला दिया। ठीक है, अब कहा जाए कि कितने भाग में कलर किया गया है, तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? पहले हम पहले वाले में देखेंगे, इसमें कितना कलर किया गया, भिन्न में 1/4 और इसमें 1/4, इसमें 1/4। ठीक, अब क्या करेंगे, कुल कितना कलर किया गया है सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे करोगे ना, सबको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/4 1/4 1/4। ठीक है, तो सबका हर जो है वो क्या है, समान है ना, समान। और ऊपर 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 3/4 यानी 3/4। ठीक है, तो ये तो हमने जोड़ के किया। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग गुणा से भी कर सकते हैं। किससे भाई, 1/4 1/4 1/4 और हर एक कागज का हमने कितना भाग लेना है, 1/4। इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 नंबर एक ही दिशा है तो हम क्या करें, 3 से गुणा कर दें ऐसे, और 1/4 इसको गुणा किया तो कितना आया, 3/4। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने क्या सीखा कि अगर किसी नंबर को हम लोग किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा कराते हैं तो क्या होता है, उसका गुणा डायरेक्ट ऊपर का जो अंश होता है उससे गुणा कर दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? क्या क्या समझे? अगर भिन्न को हम किसी पूर्ण संख्या से गुणा कराते हैं तो उसका गुणा डायरेक्ट अंश से किया जाता है। किससे? अंश से। ठीक है, तो 3 का गुणा 1 से किया तो कितना आया, 3/4। उदाहरण देखते हैं। देखो, मान लो कि तुम्हारी मम्मी के पास क्या है, एक खरबूजा है। क्या है? और खरबूजे उन्होंने क्या किए, 2 टुकड़े किए हैं। क्या किए हैं? 2 टुकड़े। एक टुकड़े आपको दे दिया। ठीक है, एक टुकड़ा किसी और को दे दिया। आपने क्या किया, वो जो एक टुकड़ा आपको मिला, ठीक है, उस टुकड़े के 6 टुकड़े आपने फिर से किया और उस 6 टुकड़े को आपने क्या किया, शिवा को दे दिया। ठीक है, तो शिवा को कितना खरबूजा मिला, कैसे बताओगे? सवाल आया समझ में कि नहीं? एक खरबूजा है, ठीक है, उस खरबूजे के 2 टुकड़े किए गए हैं। एक टुकड़ा शिवा को दे दिया गया, शिवा ने क्या किया, उस खरबूजे के फिर से 6 टुकड़े किए हैं। ठीक है, और 6 टुकड़े करने के बाद में एक टुकड़ा इन्होंने किसी को दे दिया। तो जो किसी को दिया है उसको कितना खरबूजा मिला, खरबूजे का कितना हिस्सा मिला? 1/6 क्यों मिलेगा? देखो, ये एक खरबूजा है। ठीक है, इसके 2 टुकड़े किए गए तो एक को क्या मिलेगा, 1/2। 1/2 समझाया था ना। कुल टुकड़े कितने किए गए अभी, 2। ठीक है, तो इसके कितने मिले, 1/2 एक को मिलेगा, 1/2 एक को मिलेगा। शिवा को 1/2 मिला। शिवा ने क्या किया,
इसके कितने टुकड़े किए? 6 6 टुकड़े। 6 टुकड़े करके एक टुकड़ा किसी को दे दिया, ठीक है। 6 टुकड़े करके एक टुकड़ा किसी को दे दिया, तो जो किसी को दिया है उसको कितना मिला, क्या करेंगे भाई? हमने बताया कि अगर कोई चीज मान लो 2 टुकड़े किए गए तो हम क्या लिखेंगे 1/2। 3 टुकड़े किए गए तो हम क्या लिखेंगे 1/3। 4 टुकड़े किए गए तो क्या लिखेंगे 1/4। उसी तरह से टुकड़े किसके किए गए हैं? 6 टुकड़े किसके किए गए? 1/2 के। यहाँ 1/2 था, आधा जो मिला था, आधे के 6 टुकड़े किए गए, तो इसको क्या करोगे? इसके 6 टुकड़े किए गए तो इसको क्या करोगे 1/6 से गुणा। क्या करोगे? 1/6 से गुणा। तो यहाँ पे जब गुणा करते तो क्या करते हैं? अंश का अंश से गुणा सीधा सीधा, और हर का हर से गुणा। तो ऊपर गुणा करोगे कितना आएगा 1, और नीचे करोगे तो कितना आएगा 12। यानी कि जिसको भी एक टुकड़ा दिया गया है उसके हिस्से में कितना आएगा? कर लीजिएगा भाग 1/12। तो इस तरह से भिन्नों का गुणा किया जाता है। हम क्या समझे? जब हम भिन्नों का गुणा करेंगे तो क्या होगा उसमें? अंश का अंश से और हर का हर से गुणा करेंगे, ठीक है। समझ गए कि नहीं? अच्छा एक चीज बताओ, एक बिंदु लिखिए 3/4 और दूसरे बिंदु लिखिए 4/3, ठीक। इन दोनों बिंदुओं में क्या फर्क है? इन दोनों बिंदुओं में क्या फर्क है, या इन दोनों बिंदुओं में आपस में क्या संबंध है? बताओ, पता है किसी को? 3 एक जैसा है, ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या कुछ संबंध समझ में आ रहा है? पहले पढ़ चुके हो। ऊपर, हाँ बोलो। ऊपर से 4 है, नीचे 3 है, हाँ, ऊपर 3 है, नीचे। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ और बताना चाह रहे हैं। देखो, जैसे ये 3/4 है, ठीक है, और ये 4/3 है। अगर किसी भिन्न को हम अंश को हर से और हर को अंश से बदल देते हैं, ठीक है, तो वो भिन्न उसकी क्या कहलाती है? प्रतिलोम। क्या कहलाती है? अब जैसे कहा जाए कि 3/4 का प्रतिलोम क्या होगा, तो क्या होगा 3/4 से 4/3, ठीक है। या फिर क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम, ठीक है, क्या कहा जाता है? ठीक है। तो जैसे 3/4 है, ठीक है, वो कहा गया है कि इसके प्रतिलोम से गुणा करो, तो क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे काट सकते हैं। काटने की कंडीशन ये होती है कि ऊपर वाला नीचे और ऊपर का कट जाता है। कैसे भी काट सकते हो, क्रॉस भी काट सकते हो, सीधा सीधा भी काट सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि एक ऊपर और एक नीचे हो, बस गुणा में कट जाएगा। कितना आया? 1, ठीक है। तो व्युत्क्रम को क्या कहते हैं कि अगर दोनों का गुणा कराया जाए तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसे पूरा नाम हम क्या लेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है? अगर हम दो चीजों का गुणा कराते हैं तो उनका गुणनफल कितना आना चाहिए? 1। आई बात समझ में? पक्का? गुणा समझ में आया? कैसे किया जाएगा बिंदु का गुणा? अब हम देखेंगे भाग, ठीक है। भाग देखेंगे, ठीक है। तो भाग में क्या देखेंगे? भिन्न से अगर पूर्ण संख्या, भिन्न से पूर्ण संख्या को भाग दिया जाए, ठीक है, भिन्न से पूर्ण संख्या को भाग, ठीक है, ये हम सीखेंगे। पूर्ण संख्या मतलब कंप्लीट करो, 2, 4, 8, ठीक है। इसको अगर भिन्न से भाग दिया जाए तो मान लो एक अमरूद है, ठीक है, उसको क्या किया गया? 1/4 हिस्सों में बांटा गया। तो अमरूद को कुल कितने भागों में बांटा गया? कैसे निकालेंगे? एक अमरूद है, ठीक है, उसके 1/4 हिस्से में काटा गया, ठीक है, 1/4 हिस्सों में काटा गया अमरूद को।
ठीक है, एक चौथाई के बराबर बराबर हिस्सों में काटा गया। तो अमरूद को कुल कितने भागों में काटा गया? तो अमरूद कितना है? एक। ठीक, भाग किससे देंगे? कितने हिस्सों में काटा गया? एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब 1/4। यहाँ पे एक लिखा, ठीक है, भाग देते हैं। तो जब भाग देते हैं ना, तो इधर जो भिन्न होती है ना, इसका क्या लिख दिया जाता है? व्युत्क्रम। तो यहाँ भाग की जगह पे क्या लगा देते हैं? गुणा। तो 1/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? 4/1। तो यहाँ कितना जगह? 4। यानी अमरूद को 4 बराबर भागों में बांटा गया। समझ गए? अब जैसे भिन्न को अगर पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए, 2/3 है और इसको हमें 7 से भाग देना है। ठीक है, क्या इसको हमें 7 से भाग देना है? तो इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उसके नीचे हम 1 कर लेंगे। हर में अगर 1 लिख लेते हैं तो भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, यानी हर में 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करें तो कैसे करेंगे? 2/3 और यहाँ भाग की जगह पे क्या लगा देंगे? गुणा। क्या लगा देंगे? गुणा। और ये जो 7/1 है, इसके हम लोग क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम। तो 7/1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/7। अब ये गुणा होगा, गुणा करना तो हमें आता है, तो सीधा सीधा हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21, तो 2/21। समझ में आया? तो ये क्या था? भिन्नों का गुणा करना। ठीक है, एक और देख लो। मान लो यहाँ पे लिखा 8/5 को भाग देना है 16/15 से। ठीक है, 16/15 से भाग देना है। ठीक है, तो कैसे देंगे? 8/5 और यहाँ गुणा का निशान लगाया और क्या किया? नीचे वाले भिन्न, ये जो है इधर वाले भिन्न, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। तो व्युत्क्रम क्या होगा? 15/16। और अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। सीधा सीधा कट रहा है तो सीधा सीधा, ये क्रॉस कट रहा है तो क्रॉस। तो ये ऊपर और नीचे तो कट नहीं रहा, तो क्रॉस हमने चेक किया। तो 5 एकम 5, 5 15, 8 एकम 8, 8 × 16, तो कितना आ गया? 3/2। तो ये क्या था? भिन्नों का गुणा करना, सॉरी भाग देना। ठीक है, तो बात आई समझ में? पक्का? ठीक है, ठीक।